देखो अब ज़्यादा। और आपको एक चीज़ और बता दें, वीडियो में ये मैं फिर से अभी डाउनलोड कर दूंगी इसी में। प्लीज़ अपने बच्चे को समर कैंप में मत भेजिए। मैंने भेजा है, उसका परिणाम पिछले साल भी हम पा गए थे, पर सुचित्र समर कैंप में नहीं थे पिछली बार। पर समर कैंप में मत भेजिए, जिसमें से स्विमिंग सबसे ज़्यादा अवॉइड करिए। ये देखिए सुचित्र, इधर अपनी आँख दिखाओ। ये देखें, इनकी दोनों आँखें सूजी हैं। आई फ्लू हो गया है मेरी। ये आई फ्लू का हमको लग रहा है ये समर कैंप बहुत खतरनाक चल रहा है, इसलिए प्लीज़। हाँ, स्कूल वाले तो सच में पैसे के लिए करते हैं। देखिए ये तो साफ है कि ये पैसे के लिए पैसा लेते ही हैं। पिछले साल 200 रुपये ले रहे थे, इस बार 150 रुपये लिया है। पैसे ही लिए ना। अब सोचिए 13-14 हज़ार बच्चा है, 150 रुपये अगर पर बच्चे पे जोड़ लीजिए तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि कितना पैसा इन्होंने ले लिया है। और वो भी 7 दिन का। ठीक है, 7 दिन में बच्चों को ऐसा लॉलीपॉप पकड़ाते हैं क्लास में, स्कूल में। वो क्लास में बच्चों को भाई टीचर कहेंगी, टीचर पे दबाव बनेगा। टीचर की गलती थोड़ी होती है, ये तो ऊपर मैनेजमेंट से होता है कि हाँ भाई आप दबाव बनाइए, बच्चे समर कैंप में आए, और बच्चे आकर के घर में आफत मचाते हैं। तो ये समर कैंप ये फालतू की चीज़ें हैं, बच्चों को और तकलीफ़ हो रही है, खुद को हो रही है। इसलिए प्लीज़ समर कैंप में मत भेजिए। वैसे तो समर कैंप अब ख़त्म ही होने वाला है, सारे स्कूलों में लमसम कल ख़त्म हो जाएगा शायद। इनके स्कूल में तो कल 31 को ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ जो है ध्यान दीजिए सेफली बहुत ज़्यादा। तो अब आपको बताएं, आंखें सूज गई हैं इनकी, और अभी बताए ही हैं बुखार भी हल्का सा अंदर से महसूस हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में बच्चे आउटडोर इंडोर दुनिया भर 2 आउटडोर लेते हैं, 2 इंडोर लेते हैं। तो इंडोर में क्या है, आउटडोर में कुछ खाली फालतू की नौटंकी है स्कूल की पैसा कमाने का। तो आपको बताएं, इन्होंने फीस से पैसा कमाया, बैग 2 गुना नहीं 4 गुना ज़्यादा महंगा, कॉपी किताबें सारी महंगी, जूता मोजा सब कुछ तो ये स्कूल से देते हैं। बचा कुचा है, खाली बच्चों के बाल बचे हैं, बाल के लिए नरक कर देते हैं। आपको बताएं हिंदू धर्म के हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से 41 दिन में बाल कटना चाहिए। हर 15 दिन पे बाल के लिए परेशान करते हैं, हर 15 दिन पे। अरे भाई बच्चे का बाल बढ़ गया तो क्या 15 दिन पे कटवा दें? अब सोचिए इतना परेशान कर लेते हैं। अब उसका बाल हमारे सुचित्र का बहुत जल्दी बढ़ता है, इसके लिए अब हम क्या करें। 50 रुपया लेता है एक बार का बाल कटवाई। इन लोगों को तो बस खाली, ठीक है नियम कानून हम मना नहीं किए हैं, अच्छी बात है, सब कुछ सही है, पर इतना भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए गार्जियन को। अब उसके लिए आपको बताएं, कॉपी एक साल पिछले साल रजिस्टर इन्होंने चलाया, आपको बता रहे हैं स्कूल का हाल। हाँ 6 में तो भाई बच्चा जो देख रहा है, जो मेरे घर के और बच्चों ने 6 में लिया है, वही तो हम भी समझ रहे थे। भाई हमने इनको रजिस्टर दिला दिया, अब रजिस्टर नहीं चलेगा, कॉपी। कारण क्या है ना कि बच्चे बाहर से भी लेने लगते हैं कॉपी। किताबें देते थे, अब कॉपी भी खरीदो स्कूल से। अब हमने सोच लीजिए रजिस्टर 250-300 के रजिस्टर आ रहे थे। हाँ अब 7-8 सब्जेक्ट हैं, अब सोच लीजिए रजिस्टर कितने के बैठ गए। 8 से 9 हज़ार का एक बच्चे का सिलेबस बैठ रहा है। उसके बाद में फलना ढिमका सुनो इनकी सबकी। स्कूल वालों ने तो सच बताई, प्राइवेट स्कूल वालों ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं। लोग कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, ब्लैक मनी ये सब यही है। खुला वो घूस लेते हैं, खुली घूस लेते हैं, एक डॉक्टर और एक ये, जिन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी नहीं कुछ बोलना चाहता है। डॉक्टर का जितने की दवा नहीं उससे ज़्यादा उनकी फीस। पता चला एक नॉर्मल आदमी बीमा सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर का देखते नहीं है, प्राइवेट में जाओ तो इतना पैसा लेकर जाओ। अब आदमी बीमारी की इलाज दवाई में पैसा लगाए कि उनकी फीस में लगाए, और ऊपर से ये स्कूल वाले नरक कर दिए हैं। सही बता रहे हैं, जिनके 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, सोचिए कहाँ कैसे क्या करें। सरकारी स्कूलों में खाली नाम की पढ़ाई है, कुछ नहीं है। अगर आप एक बार सरकारी बच्चों से कह के स्कूल की सरकारी टीचर से कहिए आपके बच्चे पर सरकारी में पढ़ें, नहीं पढ़ाएंगे। नियम चाहे सरकार जितना बना ले। पागल कर दिया है, बिल्कुल पागल कर दिया है, सही बता रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को समर कैंप से बचा लीजिए, समर कैंप में मत भेजिए। ये फालतू का ढिमका ढकोसला बना के रखे हैं स्कूल वाले। गुस्सा आ रही है इतनी ज़्यादा कि क्या बताएं। हमने तो सिर्फ 3 ही दिन भेजा है, आपको बता रहे हैं 3 दिन में ये हाल इनका हो गया है।
जी 2 दिन गए हैं, इनके पैर में दर्द हुई तो मना कर दिया है, फिर 1 दिन और गए हैं और बस इनके हो गया। हमने कहा बेटा मत खेलना न, पर बच्चा है, कहते हैं ना कि सब भाई देखते हैं, सब बच्चे जा रहे हैं, सब बच्चे जा रहे हैं। आपने सुना होगा पिछले साल भी समर कैंप के बाद बच्चों के लिए आई आँखों की प्रॉब्लम हुई थी और इस बार फिर शुरू हो गई है। तो ये स्कूल वालों के चोचलों में मत पड़िए, सही बता रहे हैं। कोई सरकार कदम नहीं उठाने वाली है कि हाँ प्राइवेट स्कूलों का चाहे आप जितनी वीडियो मन करे बना डालें। सच बता रहे हैं, मेरा तो मुंह नहीं बंद होने का नाम ले रहा है कि हम कैसे चुप हो जाए। जूता, मोजा, रबड़, पेंसिल, फलना, अरे एक नाई भी रख लो, जब 15 दिन पे बाल कटवाने का नाई रख लो, वो भी पैसा ले लो। यहाँ बाहर 50 लेता, तुम 100 रुपए ले लो, कमा लो, कितना कमाना है। बिल्कुल नरक हो गया है, जिंदगी नरक कर दिया। जितना ज्यादा पढ़ाई के नाम पे ठेंगा है, आज ये बना के लाओ, आज फलना है, आज ढिमका, ये करके लाओ, वो करके लाओ, पढ़ाई कुछ नहीं। तो ये हाल हो गया। कहाँ कहाँ डालेंगे आप, चाहे जहां डाल दीजिए। जितना हाई फाई स्कूल उतने ही ज्यादा उसकी फैसिलिटीज, उतना ही ज्यादा पैसा वहां का। तो ये तो हाल है। अब बताइए 13-14 हजार बच्चे, उसमें से समर कैंप चला दिए। पिछले साल 200 था, इस बार 250-150 अरे कर दिया। तो सोच लीजिए, आप आइडिया खुद लगा लीजिए कितना 7 दिन का पैसा आया है इनके पास। टीचरों को ठेंगा देते हैं, ठेंगा। और उसमें से अगर एक दिन एक टीचर ना जाए तो उसकी सैलरी काट लेंगे। ये है, ठीक है। टीचरों का तो खून चूसते हैं, खाली कहने का है। हम लोग टीचरों पे कहते हैं, हम खुद देखते हैं टीचरों की हालत क्या होती। खड़े खड़े पढ़ाना, खड़े करके पढ़ाई अगर होती ना तो सारी दुनिया खड़ी रहती 7 घंटे तक। अपना तो कुर्सी पे जड़े बैठे रहते हैं, खड़े होके पढ़ाई नहीं। टीचरों का माइंड फ्रेश होना चाहिए पढ़ाई के लिए। उन पे दबाव हो, ये नहीं कहते नहीं हो, पर इतना दबाव नहीं होना चाहिए। टीचरों को बिल्कुल पागल कर देते हैं। भाई टीचरें नहीं करेंगे तो हम भाई गार्जियन शिकायत करेगा, बच्चा पढ़ता नहीं। और बच्चे, और आपको ये भी बता दें, और भी एक नई कहानी है। जिनके बच्चे अच्छे हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पर जिनके बच्चे बदतमीज हैं वो बच्चे ऐसा गेम खेलते हैं टीचरों के लिए। टीचरों के लिए आपको बता दें, अब स्कूलों का नियम चल गया है कि टीचर्स की बेइज्जती करते हैं गार्जियन के सामने, वो भी उन बच्चों के गार्जियन के सामने जिनके बच्चे 3rd क्वालिटी के होते हैं। ये हाल है, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। अब स्कूल का ये पोजीशन हो गई है कि प्राइवेट स्कूल वाले भी टीचरों की इमेज का, अब वो बताइए, वो तो जो बदतमीज बच्चा है ही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो बच्चे अच्छे हैं उनके भी दिमाग में ये बात भर रही कि टीचर की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब टीचर मजबूरी है, उसको अपने घर की रोजी रोटी चलानी है, तो 4 बातें सुनेगी, मजबूरी है सुनना है। क्या करे भाई, कहीं से भाई किसी के घर में 50 बीघा खेत और सब भरा तो रखा नहीं है, तो मजबूरी है, आदमी सुन रहा है। तो ये भी प्राइवेट स्कूलों वाला का बहुत एक खराब नियम चल गया है। कभी भी किसी भी टीचर से, पहले के समय में ये चीज हम मानेंगे, टीचर की रिस्पेक्ट आप स्कूल में गार्जियन के सामने, बच्चे के सामने 50 बातें पकड़ाते हैं, ये कौन सा तरीका है। हम कहते हैं अभी आपको हम गार्जियन पकड़ाने लगे, प्रिंसिपल को 4 जूते मारे तब। तो ये सब बहुत गलत चीजें हो रही हैं। अब नियम कानून पहले के जैसे, बच्चे कहते हैं बच्चे कहाँ से बेहतर बने, खाली नंबर क्या है, आधा नंबर तो स्कूल से मिलता है, आधा नंबर लाना होता है, उसी में सब टॉपर बन जाते हैं। सब ऐसे टॉपर, पहले के जमाने में प्राइमरी पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बने थे, जो अभी सब डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाएंगे। पर क्या बताएं, हमें बहुत गुस्सा लग रही, सही बता रहे हैं हम आपको। बस हमने सुचित्र से कह दिया है कि बेटा बस ये फर्स्ट टाइम था, अब हम तुमको बिल्कुल नहीं समर कैंप में जाने देंगे, कुछ भी हो जाए। चलिए, अब हमारी गुस्सा तो चलती रहेगी। वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो जरूर देखिएगा, हमारी वीडियो जरूर, बात आप सुनिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। आप समझ लीजिए कि इसको हल्के में मत लीजिएगा प्लीज़। चलिए, अब हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।